जिन्नात का बच्चा मदरसे में आया पढ़ने को। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। एक जिन्नात का बच्चा इंसानी शक्ल लेकर मदरसे में आया पढ़ने को, लेकिन दोस्तों जैसे ही लोगों को पता चला कि ये इंसान नहीं बल्कि जिन्नात है, फिर जो कुछ हुआ दोस्तों जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने एक सनसनीखेज वीडियो रखते हैं कि मदरसे में कैसे जिन्नात का बच्चा पढ़ने आ गया, और जब जाहिर हो गया कि ये बच्चा इंसान नहीं बल्कि जिन्नात का बच्चा है, फिर दोस्तों जो हुआ जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आपने बारहा ऐसे वाक़ये सुने होंगे या अपने बुजुर्गों से सुने होंगे कि फला मदरसे में हमने ये सुना है कि एक बच्चा जो कि इंसान नहीं बल्कि जिन्नात था, लेकिन कुरान की तालीम हासिल करने के लिए वो मदरसे में दाखिला लिया था, मदरसे में पढ़ रहा था। दोस्तों आज इसी तरीके का एक वाक़या जो कि झारखंड बिहार के एक मदरसे की है दोस्तों, कि एक बच्चा मदरसे में, छोटा सा नन्हा सा बच्चा था जो मदरसे में आता है, फटा पुराना कपड़ा पहनकर आता है और मदरसे के मोहतमिम के सामने, प्रिंसिपल के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं मदरसे में पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुरान की तालीम हासिल करना चाहता हूँ, आप मेरा दाखिला यहाँ पर ले लीजिए और मुझे कुरान सीखने दीजिए। यार दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि अगर देश के अंदर दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा मदरसों की बात अगर की जाए तो जो सबसे ज़्यादा मदरसा अगर किसी सूबे में मौजूद है तो वो योगी आदित्यनाथ के शहर उत्तर प्रदेश में ही, योगी के राज्य उत्तर प्रदेश में ही देश के अंदर सबसे ज़्यादा मदरसे वहीं मौजूद है। लेकिन दोस्तों आज हम बात जहाँ की कर रहे हैं वो बिहार झारखंड का ये मामला है। प्यारे दोस्तों, जब वो बच्चा मदरसे के मोहतमिम के सामने आता है और गिड़गिड़ाने लगता है तो मोहतमिम साहब जो मदरसे के प्रिंसिपल थे बच्चे की तरफ निगाह डालते हैं तो देखते हैं कि एक भोली सी सूरत, मासूम सा बच्चा है जिसको देखने से ये लगता है कि शायद इसके माँ बाप नहीं है। भोली सूरत और लिबास भी फटा पुराना है, लेकिन उस बच्चे की सूरत को देखकर मोहतमिम साहब को उस पर रहम आ जाता है। सोचते हैं कि शायद कोई मजलूम बच्चा है, कोई यतीम बच्चा है और ये कुरान सीखना चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है। बहर के मोहतमिम साहब उस बच्चे को अपने मदरसे में दाखिला ले लेते हैं। दाखिला लेने के बाद बच्चे को कहते हैं कि बच्चा जाओ और अब तुम कुरान सीखो, यहाँ पर पढ़ो, मदरसे में ही रहो और बच्चों के साथ, और यहीं पर तुम खाना पीना और यहीं पर कुरान मुक़द्दस सीखना भी। बहरकैफ दोस्तों वो बच्चा मदरसे में रहने लगता है, रुक जाता है। फिर दोस्तों जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मदरसे में इब्तदाई तौर पे अलिब्बा से पढ़ाई शुरू होता है। अलिब्बा से होते हुए दोस्तों बगदादी कायदा, यसल्लन कुरान, अम्मा पारा, फिर कुरान मुक़द्दस लोग पकड़ते हैं। बहरकैफ उस बच्चे का भी पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है, अरबी की पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है। अब ये बच्चा जो पढ़ने लिखने में बड़ा तेज़ था, जिस चीज़ को दूसरे बच्चे 6 महीना साल भर में जो याद करते थे, ख़त्म कर पाते थे जिन किताबों को, ये बच्चा 3 महीना 4 महीना में ही उन किताबों को ख़त्म कर देता था। जो मौलाना साहब थे, हाफिज़ लोग थे, बच्चे से बड़ा खुश थे कि बच्चा बड़ा जहनमंद है, बड़ा जहीन है और पढ़ने लिखने में बड़ा तेज़ है, बहुत जल्दी ये सीख जाता है, पढ़ने लिखने में बड़ा तेज़ ये बच्चा है। सारे लोग इस बच्चे से मोहब्बत करने लगे। अब दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। वक्त गुजरते गुजरते दोस्तों वो बच्चा भी वहाँ रहते रहते अब धीरे धीरे वो कुरान मुक़द्दस पढ़ने लगा। कुरान मुक़द्दस की पढ़ाई उसकी चालू हो गई और करीब करीब उसको कुरान मुक़द्दस सही सही तरीके से लिखने पढ़ने को उसको आने लगा। अब दोस्तों एक दिन का वाक़या है कि सारे बच्चों के साथ शाम का वक्त था, सारे बच्चे खाना से फारिग हो चुके थे, मदरसा की पढ़ाई से सारे बच्चे फारिग हो चुके थे और उसके बाद सोने के लिए अपने रूम में गए थे। तो मदरसों में दोस्तों मामूल होता है कि एक एक रूम में कई कई बच्चे
ठहरते हैं, कई कई बच्चे उस रूम में रहते हैं बाहर के। जिस रूम में वो जिन का बच्चा था उनके साथ भी बहुत सारे बच्चे थे। रात का वक्त हो चुका था, बच्चे सोना चाहते थे। ऐसे में एक बच्चे ने उस जिन के बच्चे से कहा कि जाओ और तुम बत्ती बुझा दो, क्योंकि बत्ती जल रही थी। बत्ती बुझाने को जब कहा दोस्तों, तो सारे बच्चे तो समझते थे कि ये हम ही लोग की तरह बच्चे हैं, लेकिन उस बच्चे का जो अपनी सच्चाई को छुपाकर मदरसा में पढ़ रहा था, उस बच्चे को शायद जहन नहीं रहा। और जब दूसरे बच्चों ने उसको बत्ती बुझाने को कहा, तो सोए सोए उस बच्चे ने हाथ बढ़ाया और बत्ती बुझा दिया। जब हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ बड़ा लंबा हो गया, सुच तक चला गया, और वो सुच को वो काटता है, फिर उसका हाथ सामने आ जाता है, यानी बत्ती बुझाकर उसका हाथ उसके पास आ जाता है। इस मंजर को जब दूसरे बच्चे देखे तो डर के मारे उनके अंदर थरथरी कपकपी पैदा हो जाता है। वो सोचने लगते हैं कि आखिर इसका हाथ ऐसा कैसे लंबा हुआ, शायद ये इंसान नहीं कुछ और है। लेकिन डर के मारे उन्होंने कुछ कहा नहीं, और रात भर डर के मारे उन बच्चों को नींद भी नहीं आया। जब सुबह वो बच्चे पढ़ने के लिए मौलाना साहब के पास गए, तो रात का सारा मंजर मौलाना साहब को बता दिया कि हज़रत फला बच्चा को जब हम लोगों ने रात को लाइट बंद करने को कहा, तो वो सोए सोए उसका हाथ बड़ा लंबा हो गया और उसने सोए सोए ही बत्ती बुझा दिया। इस बात को सुनकर उस मौलाना साहब को भी उस बच्चे के ऊपर शक होने लगा कि ये बच्चा पढ़ने में भी दूसरों से बहुत ज़्यादा तेज है, और दूसरों से ज़्यादा वो बातचीत भी नहीं करता है, और इसकी चमक, इसके सूरत सीरत दोनों ही अलग है। अब वो मौलाना साहब क्या था, उस बच्चे के ऊपर नज़र रखने लगे। इतने में दोस्तों एक दिन वो मौलाना साहब उस बच्चे की सच्चाई जानने के लिए रात के वक्त उस बच्चे को आवाज़ देते हैं। जिस दिन मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी, ऐसे में वो उस बच्चे को आवाज़ देते हैं कि फला बाबू यहाँ आओ। तो आने के बाद वो कहते हैं कि मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं लग रही है, मुझे पानी पीने की हाजत है, तुम जाकर पानी ले आओ। तो जब पानी दूर से ही थोड़ा सा लाना पड़ता था। इतने में दोस्तों वो बच्चा देखा कि रात का आलम है और उसके उस्ताद को प्यास लगी हुई है। वो बच्चा आओ ना देखा ताव कि बिजली की रफ्तार से जाता है, गिलास में पानी भर के ले आता है। अब जब गिलास में पानी इतनी तेजी के साथ लेकर आता है, मौलाना साहब भी हैरान हो जाते हैं कि कोई आम बच्चा इतनी दूरी से पानी भर के इतना तेजी से कैसे आ सकता है। वो पानी पीते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि बेटा तू सच सच बताओ कि आखिर तुम कौन हो। इतना सुनना था कि उस जिन के बच्चे को ये पता चल गया कि शायद मौलाना साहब को उनके असलियत के बारे में पता चल गया है। वो बच्चा कहता है कि हुजूर, मैं एक जिन का बच्चा हूँ और मैं कुरान सीखना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। इतना सुनना था कि मौलाना साहब कहते हैं कि बेटा अब तुम तो कुरान पढ़ना जान चुके हो, और दूसरे बच्चे अब तुम्हारे बारे जानकर डर जाएंगे, इसलिए तुम इस मदरसे को छोड़कर चले जाओ। उसके बाद क्या था, वो बच्चा उस मदरसे को छोड़कर चला जाता।